हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन अकेडमी। देखो, आज हम बात करेंगे कैट 2021 में टाइमिंग की। देखो, कई लोगों का जो भी लोग कैट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर इस बार 2 आवर्स का होगा एग्ज़ाम या फिर 3 आवर्स का होगा। देखो, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर किसी ने भी आपको बोला हुआ है ना कि 2 आवर्स का होगा एग्ज़ाम या फिर 3 आवर्स का होगा एग्ज़ाम, तो दोनों ही बातें गलत हैं। ठीक है ना। हमको नहीं पता कितने आवर्स का होगा एग्ज़ाम, है ना, बट 2 या 3 ही होगा, है ना, ये हम कंफर्म हो सकते हैं। तो पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि 2 आवर्स का किया क्यों गया था। देखो, ये बेसिकली कोविड की वजह से किया गया था। आईआईएम इंदौर ने जो बोला था कि कोविड-19 चल रहा है, इसलिए हम ज़्यादा लोगों को एक शिफ्ट में नहीं रख सकते, इसलिए हम नंबर ऑफ शिफ्ट जो है 2 की जगह 3 कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें 2 आवर्स का एग्जाम करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मेरा प्रिडिक्शन ये है कि अगर नवंबर टाइम तक हमारा कोविड कंडीशंस नॉर्मल हो जाती हैं तो 3 आवर्स का होगा, बट अगर कंडीशंस नॉर्मल नहीं होती हैं तो अगेन मेरा आवर्स 2 आवर्स का होगा। ठीक है ना। इसी बात पे हम आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। तो मेरा नाम है प्रशांत चौधरी। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ एएमयू से, और मुझे नियरली 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरा कैट 2020 में 99.93% आयल था, जिसमें मेरा क्यूए में 99.96 और डीआला में 99.77 था। और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे ये वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिशन कैट, आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखो, आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहो अन अकेडमी का, तो आपको 12 मंथ का 15,750 का पड़ता है और 24 मंथ्स का 18,900 का पड़ सकता है। आप ये दोनों लेना कंसिडर कर सकते हो। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो पीसी क्वांट, तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाता है। ओके। अब हम बात कर रहे थे, देखो कैट 2020 में चेंज क्या हुआ था। पहली बात तो देखो, ये सबको पता है कि 3 आवर्स से 2 आवर्स हमारी टेस्ट ड्यूरेशन हो गई थी। नंबर ऑफ शिफ्ट पहले 2 होते थे, अभी 3 हो गए थे। ठीक है। तो मार्किंग की बात करूं, पहले देखो 100 क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस आते थे। और 2 आवर्स का जो हुआ था मेरा कैट 2020, उसमें मेरे 76, है ना, 76 आए थे ना, हाँ 76 क्वेश्चंस आए थे। ओके। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 300 होते थे, है ना, 300 मार्क्स होते थे। और जब 76 का था मेरा पेपर, तो 228 मार्क्स थे। ठीक है। अभी आप एवरेज देखो तो 2 आवर्स में ज़्यादा थे ये, है ना। जैसे यहाँ पे देखें तो 100 पर आवर बैठ रहा है, बट यहाँ पे 114 मार्क्स पर आवर बैठ रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपको पर क्वेश्चन टाइम कम मिला था, तो इसकी वजह से कट ऑफ भी रिड्यूस हुई थी, है ना, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल भी ज़्यादा था। अब अगर मैं वीएआरसी सेक्शन की बात करूँ, वीएआरसी में देखो पहले आपके 34 क्वेश्चंस आते थे, है ना, और अब की बार मेरे 26 क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना। तो 8 क्वेश्चंस का डिफरेंस था और 20 मिनट्स का डिफरेंस था। ठीक है। तो आरसी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पहले मेरे 24 क्वेश्चंस आते थे, है ना, और अभी मेरे ख्याल से 20 या 21 क्वेश्चन आते ना, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ये आरसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। और अदर क्वेश्चंस की बात करूँ, यहाँ पे पहले 10 आते थे और यहाँ पे 5 to 6 आए थे। ठीक है। अदर क्वेश्चंस में देखिए पीजे आते हैं आपके, ऑड वन आउट आता है। ठीक है। और पैरा समरी आती है। ठीक है। अब देखो होगा क्या, 40 मिनट होने से क्या होगा। देखो, उन लोगों को तो फायदा हुआ जिनका अटेंशन स्पेन कम था। ठीक है ना। अटेंशन जो लोग ज्यादा, मैं भी उन्हीं में से एक था, है ना। मुझसे क्या होता है, 1 घंटे तक रीडिंग नहीं होती, 1 घंटे तक रीडिंग नहीं होती, तो 40 मिनट मेरे लिए बेटर था। तो आपको क्या करना है, अपना अटेंशन स्पेन इस बार जरूरी नहीं है आपका 40 मिनट का हो, तो आपको रीडिंग हैबिट बना के रखनी है। ठीक है ना। पहली बात तो ये है। और दूसरी जो चीज आपको कंसिडर करनी है वो ये है, अगर 40 मिनट का पेपर होता है, अगर 40 मिनट का पेपर होता है, तो एक बार आप आरसी पे गए, देन आप ग्रामर के क्वेश्चन जो कि बाकी 10 है, देन अगेन आप आरसी पे आ नहीं सकते, है ना, इतना टाइम आपके पास नहीं होता था। ठीक है। और इसके अलावा देखो, आरसी पहले ज्यादा आते थे, है ना, पहले ज्यादा पैसेज रहते थे, तो क्या कर सकते थे आप, एक पूरा का पूरा पैसेज स्किप भी कर सकते थे, लेकिन अभी ये वाला ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो होता क्या है बच्चों के साथ, होता ये है कि मान लीजिए किसी एक टॉपिक से वो फैमिलियर नहीं है, जब कई लोगों का मैंने देखा है, अगर फिलॉसफी का पैसेज आया ना तो मैं छोड़ दूंगा, ये 40 मिनट्स में नहीं कर सकते आप, है ना।
1 आवर के पेपर में ऐसा कर सकते थे, एक कंप्लीट पैसेज छोड़ के आ गए और बाकी आपने पेपर बहुत अच्छे से किया, हो गया, है ना। लेकिन अभी ये करना डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, तो ऐसा ना करें, मेरी एडवाइस ये होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीएआरसी में डिफरेंस आएगा। बाकी एलआरडीआई की बात करते हैं। देखो एलआरडीआई में नंबर ऑफ सेट रिड्यूस हो गए, है ना। पहले 8 सेट आते थे, अभी 5 सेट है, ठीक है ना। तो सिलेक्शन ऑफ सेट देखो, अभी मैं क्वेश्चन की बता देता हूँ। पहले 8 सेट आते थे और आपके क्वेश्चन जो होते थे वो मेरे 32 आते थे, ओके। 8 into 4 अभी जो आया था इस साल, जो आया था वो मेरा 3 into 4 और 2 into 6, ठीक है। 3 सेट मेरे 4 क्वेश्चंस के और 2 सेट मेरे 6 क्वेश्चन के, मतलब मेरे पास 24 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। हाँ, तो क्या है, सेट मेरे पास कम हो गए, तो सिलेक्शन ऑफ सेट ज्यादा मैटर करेगा, है ना। सिलेक्शन ऑफ सेट मैटर करेगा। और इस बार डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था, तो अगर आपने डिफिकल्ट सेट सॉल्व करने बैठ गए और मान लीजिए आपने 40 मिनट्स में से 20 मिनट एक ही सेट में गवा दिए, मतलब आपका एलआरटीआई खराब हो चुका है ना। तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ सेट बहुत मैटर करेगा और आपको किसी भी सेट के साथ भिड़ना नहीं है, मतलब कि 20 मिनट तो किसी सेट में पहले करने ही नहीं है। पहले आपको वो सेट पिक करना है, चाहे वो 4 क्वेश्चन का हो या 6 क्वेश्चन का, जो आपका 10 मिनट में हो सकता हो। पहले आप 10-10 मिनट के 2 सेट कर लें एंड देन आप 20 मिनट वाला भी सेट उठा सकते हो, है ना। तो सिलेक्शन ऑफ सेट मैटर करेगा, है ना। इसके अलावा आप जो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करें ना, इस बार तो काफी हार्ड प्रॉब्लम आए थे, वो दोनों लेवल के प्रॉब्लम करें, है ना। आपको इजी प्रॉब्लम्स भी करने, क्योंकि क्या होगा, अगर 40 मिनट का होगा तो इजी भी सेट आ सकता है, ठीक है ना। तो इजी एंड हार्ड आपको दोनों सेट प्रैक्टिस करने हैं। अगर 1 घंटे का पेपर होता था तो हार्ड सेट आपको प्रैक्टिस ही करने होते थे, क्योंकि इजी सेट आने का मतलब नहीं बनता था। और क्योंकि एलआरडीआई का लेवल जो है ना, कैट का अब जा रहा है, पिछले 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा लेवल हो चुका है एलआरडीआई का। तो हार्ड सेट ही आपको हर कोई प्रैक्टिस करने को बोलता है, बट इस बार आप इजी सेट भी करें, ठीक है। क्वांट की बात करता हूँ। देखो क्वांट में अगेन 34 क्वेश्चन आते थे, है ना। और अभी जो मेरे 26 क्वेश्चन आए ना, तो टाइम पर क्वेश्चन मेरा घट गया है ना। टाइम पर क्वेश्चन जो है घट गया है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी देखो जो क्वेश्चन आपको पिक करना है ना, क्वेश्चन जो आपको पिक करना है वो बहुत अच्छा पिक करना है ना। जो टाइम लेगा क्वेश्चन वो आपको स्किप कर देना है, टाइम जो ले उसको स्किप कर देना है क्वेश्चन को, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज मैटर करेगी, वो ये, पहले क्या करते थे बच्चे, नंबर सिस्टम पूरा छोड़ देते थे। नंबर सिस्टम छोड़ दिया, अलजेब्रा छोड़ दिया, तो भी काम हो जाता था, क्योंकि 34 में से 10 क्वेश्चन आते थे, 24 कर लिया आपने, फिर भी आपका अच्छा परसेंटाइल आ रहा है। लेकिन 26 में ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो अगर कम क्वेश्चन है तो आप कोई भी टॉपिक स्किप ना करें, ये मेरी एडवाइस होगी। इसके अलावा देखो होता क्या था, 34 का जब सेट होता था, मैं भी यही स्ट्रेटेजी अपनाता कि फर्स्ट गो में इजी क्वेश्चंस करूं, देन सेकेंड गो में मीडियम क्वेश्चंस करूं, है ना, और देन थर्ड गो में टफ क्वेश्चंस करूं। बट 40 मिनट में इतना टाइम नहीं होता, 40 मिनट में आपका इतना टाइम होता ही नहीं है। तो 40 मिनट में क्या करना है, मैक्स टू मैक्स, अगर आप 2 गो रखना चाहते हैं, मैंने इस बार कैट 2020 में केवल 1 गो रखा था, ठीक है ना। एक ही टाइम में जो मेरे से हो रहा था वो मैं कर रहा था, जो नहीं हो रहा था वो नहीं कर रहा था। देन लास्ट में मैंने 1-2 क्वेश्चन जो छूट गए थे वो किए थे, ठीक है ना। इस वजह से मेरी मिस्टेक्स भी हुई कई सारी, है ना। बट मैक्स टू मैक्स अब अगर आप करना ही चाहें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। एक जो आपको फर्स्ट टाइम में करना है, दूसरा सेकंड टाइम में। 3 गो नहीं करने हैं, ठीक है ना, 3 गो नहीं करने हैं। तो क्वांट की स्ट्रेटेजी में ये फर्क आएगा, ठीक है। अब देखो मेन सवाल जो है, मॉक्स कैसे थे, है ना। स्ट्रेटेजी जो होती है ना सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रेटेजी होती है वो तो हर किसी की अलग अलग होती है। बट सबसे बड़ा सवाल है कि मॉक मैं 2 आवर के दूं या फिर 3 आवर के दूं, ठीक है ना। तो मेरी एडवाइस क्या होगी, दोनों दो, क्योंकि देखो श्योर नहीं है हम, तो अभी क्या करना है, दोनों देने हैं, दोनों देने हैं, बट ये कम देने हैं। फुल लेंथ तो अभी आपको देनी नहीं, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है, तो फुल लेंथ तो अभी दो ही मत, फुल लेंथ अभी दो ही मत देने ही, आपको सेक्शनल दो, ठीक है ना। जो भी आप टॉपिक खत्म करते जा रहे हो उसके सेक्शनल दो। और सेक्शनल का क्या होता है, सेक्शनल जनरली 1 आवर के होते हैं, तो आप 1 आवर का सेक्शनल दो, उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा आपका। आप 1 आवर का सेक्शनल दो, ये बेस्ट है। फुल टाइम अभी अवॉइड करो, है ना। और फुल टाइम आपको देना ही है तो दोनों दो। ऐसा मत करना केवल 2 आवर के मॉक दे रहे हो या केवल 3 आवर के दे रहे हो। पिछली बार क्या हुआ था कुछ बच्चों के साथ कि वो 3 आवर्स के मॉक दे रहे थे, है ना, और उसके बाद देखो 2 आवर का पेपर हो गया, तो एकदम से उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी, पूरा मतलब सब कुछ चेंज करना पड़ा। कई लोगों के मार्क्स जो है ना, परसेंटाइल आ रही थी जो मॉक्स में, वो ड्रास्टिकली एकदम डिक्रीज हो गई, एकदम वो बहुत
लो फील करने लगे। तो वैसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, दोनों देने अगर फुल लेंथ देना है, वरना तो अभी सेक्शनल दो, क्योंकि अभी आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, तो जो कंप्लीट किया आपने टॉपिक उसी का सेक्शनल दे दिया। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। और कोई भी अगर बोल रहा है ना कि 2 आवर का ही होगा या 3 आवर का ही होगा, तो मेरे ख्याल से देखो गलत बोल रहा है, क्योंकि IIM ने ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं की है। बाकी अनअकैडमी ऐप के बारे में बता दूं मैं, आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ तो देखो वहाँ पे आप मेरी स्पेशल क्लासेस देख सकते हो, अदर एजुकेटर्स की स्पेशल क्लासेस देख सकते हो, इसके अलावा मैराथन सेशन चलते हैं वो देख सकते हो, और कोई मेरा नया कोर्स या बैच आएगा तो उसके बारे में आपको मालूम चल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, आप कैट 2021 की तैयारी कर रहे हो, तो देखो ले सकते हो, है ना। बाकी किसी कोचिंग में लोगे तो आपको क्या टाइमिंग फिक्स होगा, टीचर फिक्स होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, टीचर्स में आपको इंडियाज की बेस्ट जो इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर है ना कैट में, वो आपको अवेलेबल है, और उसमें आपके पास चॉइस है। सबसे अच्छी बात अनअकैडमी पे चॉइस है, तो आपको चॉइस मिलेगी टीचर और टाइमिंग में। जो बैच आप चाहें चूज कर सकते हैं, जो टीचर चाहें चूज कर सकते हैं, और बाकी आपको टेस्ट होंगे, एनालिसिस होगा, उनका सारा कुछ होगा। आपने ऐप डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी टाइप करना है, ये आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे कैट चूज करना है एंड गेट सब्सक्रिप्शन में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 मंथ्स का आपको केवल 1500 पर मंथ में पड़ेगा, और 24 मंथ का 875 पर मंथ में। तो देखेंगे आप तो ये बहुत सस्ता पड़ रहा है ना, इतना तो बच्चों का ट्यूशन होता है। बाकी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, अगर आप PC क्वांट कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाता है ओवरऑल, मतलब टोटल जो आपका प्राइस होगा उस पर। और बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो मिशन कैट नाम से। थैंक यू।